देखिए ये मजबूरी और ये संघर्ष जो हिमाचल की राजधानी शिमला में पिछले 734 दिनों से चल रहा है। 734 दिन यानी 2 साल से भी ज्यादा का वक्त, जब दृष्टि बाधित अपने अधिकारों के लिए सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह छोड़ धरने पर बैठे हैं। लेकिन अफसोस, सरकार अब भी आंख मूंदे बैठी है। आज यानी 27 अक्टूबर को फिर शिमला सचिवालय के बाहर दृष्टि बाधित जन संगठन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है, सरकार सिर्फ सुनती है पर करती कुछ नहीं। संगठन का कहना है, हम 1995 से अपने कोटे के पदों की बहाली की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक आदेश दे चुका है, लेकिन सुक्खू सरकार ने अब तक एक कदम तक नहीं उठाया। और अब मामला इतना बिगड़ गया है कि दृष्टि बाधित संगठन ने चेतावनी दी है, अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। और अगर तब भी सरकार नहीं जागी तो वे सचिवालय के सामने नग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। अगर आज सरकार से बात हमारी होती है, देखते हैं उस बातचीत से क्या निर्णय निकलता है। अब सरकार हमेशा हमारे को जो भी है आश्वासन तो देती रही है, लेकिन कभी भी सरकार के द्वारा आश्वासनों पे खरा नहीं उतरा गया। आखिर क्यों सरकार इन लोगों की आवाज नहीं सुन रही? क्या इसलिए क्योंकि ये देख नहीं सकते, इसलिए इनकी देखभाल की जरूरत भी नहीं? क्या हिमाचल सरकार की संवेदना भी अब अंधी हो चुकी है? 734 दिन हो गए हैं और कितना वक्त लगेगा इनकी समस्याओं के समाधान के लिए? दृष्टिबाधितों का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि विकलांग वर्ग के लिए आरक्षित पद तुरंत भरे जाएं। लेकिन 2 साल से बार बार दिए गए आश्वासन अब झूठे वादों की तरह लगने लगे हैं। हर बार कहा जाता है जल्द कार्रवाई होगी और हर बार इन लोगों को सिर्फ इंतजार मिलता है। कालीबाड़ी में बैठा ये आंदोलन अब हिमाचल के इतिहास का सबसे लंबा धरना बन चुका है। लेकिन अफसोस, इतिहास तो बन गया, इंसाफ नहीं मिला। इन लोगों के पास देखने की शक्ति नहीं, लेकिन सच दिखाने की हिम्मत जरूर है। ये जानते हैं कि उनकी हक की लड़ाई सही है और जब तक सरकार सुन नहीं लेती, ये चुप नहीं बैठने वाले। 734 दिन का ये संघर्ष सिर्फ दृष्टि बाधितों का नहीं, ये उस सिस्टम पर सवाल है जो देखने वालों की सरकार है पर देखने को तैयार नहीं। हिमाचल में ये तस्वीर सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। अब सवाल ये है, कब खुलेगी सरकार की आंखें? कब मिलेगा इन अंधेरे में बैठे लोगों को रोशनी का हक? हमारा मेन यही मकसद है कि सरकार 1% जो हमारा बैकलॉग बनता है और 4% के तहत जो हमारी टोटल डिसेबिलिटी कैटेगरी है, ये 4% है। 2016 के बाद 4% किया, उससे पहले ये 3% था। तो 3% के हिसाब से भी निकाले और 4% के हिसाब से भी निकाले। अगर सरकार ने अभी एक नोटिफिकेशन की कि हम अप्रैल और सितंबर में 2 शेड्यूल के तहत तो भरेंगे अपनी डिसेबिलिटी की वैकेंसीज, उसमें भी एक जो पेज डाला वो ये डाला कि डिपार्टमेंट जो अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करेगा, वैकेंसीज को निकालेगा, फिर डिपार्टमेंट जो एडवर्टाइज करेगा। और जब डिपार्टमेंट एडवर्टाइज करता है तो डिपार्टमेंट कंडीशन लगा देता है, ओनली फॉर लो विजन या ओनली फॉर ये, मतलब वो कंडीशनल एडवर्टाइज करता है। हमारा कहना है सरकार को कि ये नोटिफिकेशन तुरंत रद्द होनी चाहिए और हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो या तो लेबर डिपार्टमेंट करे, क्योंकि हैंडीकैप सेल भी वहाँ पर हमारा स्थापित है, तो हैंडीकैप सेल के माध्यम से कराई जाए एडवर्टाइजमेंट, या फिर वेलफेयर डिपार्टमेंट करे, क्योंकि नोडल एजेंसी हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट ही है। जब कमीशन लाखों वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट खुद करता है, उनके इंटरव्यूज़ मैनेज करता है, हर चीज़ मैनेज कर सकता है, जबकि उसके पास तो पूरा स्टेट होता है, सब स्टेट को कमीशन डील कर सकता है, तो हमारा ये वेलफेयर डिपार्टमेंट डिसेबल्ड को डील क्यों नहीं कर सकता? डेस्क रिपोर्ट, भारत टॉक टाइम्स।